दुख सुख परे सो तन से सहूं। हे परमात्मा, आपकी भक्ति में यदि कोई दुख भी आ गया, कोई परेशानी भी आ गई, कोई शारीरिक संकट भी आ गया, मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपकी और आपकी भक्ति के प्रति कभी मन में दोष पैदा नहीं करूंगा। आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपकी भक्ति मिलने के बाद, आपकी शरण में आने के बाद, चाहे कैसा ही मेरे को कोई रोग लग जाए, कैसी मेरे परिवार पे या मेरे ऊपर कोई संकट आ जाए, कोई आपत्ति आ जाए, मैं कभी भी आपको परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि आप तो जानी जानो अंतर्यामी हो परमात्मा, आपसे तो कुछ छुपा हुआ ही नहीं है। जब आप इस गर्भ में मेरी पुकार सुन के आ गए, तो क्या जन्म लेने के बाद और आपकी शरण में आने के बाद यदि मेरे ऊपर कोई संकट आएगा, तो क्या वो संकट आपसे दूर होगा? क्या आप उस समय जानी जान नहीं होंगे? क्या उस समय आपको मालूम नहीं होगा? इसलिए मैं आपकी भक्ति करते करते यदि शरीर पे कोई संकट आ गया, परिवार पे कोई संकट आ गया, परमेश्वर कभी आप में दोष नहीं देखूंगा। भक्ति से कभी भी दूर होने की नहीं सोचूंगा, कभी भी मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगा। और आज क्या हो रहा भाई और बहनों, हजारों की संख्या में रोजाना भाई बहनों की प्रार्थना सतलोक आश्रम वालों के पास जाती है। हजारों की संख्या में आश्रम के नंबरों पर प्रार्थना लगाई जाती है, हजारों की संख्या में। क्यों? क्योंकि ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं है, सतगुरु से पूर्णतया परिचित नहीं है और ठगी के शिकार हो रहे हैं। गुरुदेव बैठे हिसार जेल में पिछले 10 साल से, और गुरुदेव से केवल सप्ताह में 2 दिन मिला जा सकता है, केवल 10-10 मिनट के लिए। चलो मान लेते हैं गुरुदेव के परिवार वालों ने कोई सेटिंगबाजी कर रखी होगी, ये लोग आधी घंटा मिलते हैं, तो सप्ताह में 2 दिन जो मिलाई का होता है, 1 दिन तो मिलेंगे केवल वकील। तो वकीलों को तो संगत से और उनकी प्रार्थनाओं से कोई लेना देना नहीं है। रही बात फिर गुरुजी के परिवार वालों की, सप्ताह में 1 दिन मिलेगा गुरुजी का परिवार, और वो मान लो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे गुरुजी से मिलता है। अब आधा घंटा में 15-20 मिनट तो गुरुदेव के परिवार का आपस में रोना धोना, एक दूसरे की शिकायत, इन्हीं में बीत जाता है। क्योंकि सबसे ज्यादा राग द्वेष ईर्ष्या मनमुटाव यदि संगत में है तो गुरुदेव के परिवार में ही आपस में है। महेंद्र के परिवार में, गुरुदेव के परिवार में एक कोऑर्डिनेटर का दूसरे कोऑर्डिनेटर से टकराव चल रहा है, वो उसकी शिकायत लगा रहा है, वो उसकी शिकायत लगा रहा है, मेरे को क्यों हटा दिया, मेरे को क्यों लगा दिया। तो 15 से 20 मिनट तो गुरुदेव के पास में सप्ताह में जब उनका परिवार मिलने जाता है तो आपस में रोना धोना ही समाप्त नहीं होता। चलो मान लो 30 की 30 मिनट ये लोग संगत की प्रार्थना लगाते हैं, मान लीजिए, तो आधे घंटे में 30 मिनट हो गई। 30 मिनट में आप ज्यादा से ज्यादा 15 भक्तों की प्रार्थना लगा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा। हालांकि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि 30 की 30 मिनट संगत की प्रार्थनाओं को दे दिया जाए, तो भाई 1 मिनट तो कम से कम आपको बताने में लगेगा, तो 1 मिनट फिर गुरुदेव को बताने में भी लगेगा, तो एक भगत की प्रार्थना में हो गई 2 मिनट, तो 15 भगत की प्रार्थना में हो गया आधा घंटा खत्म। तो एक सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के पास में अगर भक्तों की प्रार्थना भी जाएगी तो कितने को जाएगी? 15 भक्तों की। और एक सप्ताह में भाई और बहनों ज्योति पाठ के आदेश दे दिए जाते हैं कई हजार भक्तों को, क्योंकि रोजाना हजारों भक्तों की प्रार्थना लगती है, करोड़ों में संगत हो गई, तो 1000 भगत कौन सी बड़ी बात है रोजाना जो प्रार्थना नहीं लगाते होंगे। तो भाई और बहनों एक सप्ताह में 15 से ज्यादा भक्तों की प्रार्थना गुरुदेव के पास नहीं जा सकती। फिर एक सप्ताह में हजारों भक्तों को जवाब कौन दे रहा है कि तेरी भी प्रार्थना लग गई, तेरी भी लग गई, तेरी भी लग गई। और आदेश क्या दिया जाता है? ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो, ज्योति करवा दो, पाठ करवा दो। ये प्रार्थनाओं के नाम पर ठगी हो रही है, ठगी। इस ठगी से भी केवल सत्सेवक भाई बहन ही बच पाए हैं। रात दिवस ऐसे लोलाऊं, करत फुरत भक्ति गुरु कराऊं। दुख सुख परे सो तन से सहूं। परमात्मा कोई संकट भी आ गया, कोई परेशानी भी आ गई तो शरीर से सहन करूंगा, लेकिन आपसे कोई गिला शिकवा नहीं करूंगा, आपके पास कोई प्रार्थना नहीं भेजूंगा। आप तो आत्मा के साथी हो, आप तो अंतर्यामी हो। क्या वो प्रार्थना आने से पहले आपको पता नहीं है
अगर मैं मर्यादा में रहूंगा, विश्वास रखूंगा, तो क्या आप मेरा कष्ट नहीं हरोगे? जब आपने मां के गर्भ में ऐसे भयंकर कष्ट से मुझे छुड़ाया जहां से कोई छुड़वा ही नहीं सकता था, तो परमेश्वर क्या आप अपनी शरण में लेने के बाद मेरी छोटी मोटी परेशानियों का समाधान नहीं करोगे? तो बताओ फिर मैं किससे प्रार्थना लगाऊं? और अंतर्यामी से प्रार्थना लगाई भी नहीं जाती है। प्रार्थना तो उससे लगाई जाती है जिसको पता नहीं होता है। तो हमारे गुरुदेव कोई हनुमान जी थोड़ी है, कोई माता जी थोड़ी है जो घंटा बजाओगे तब पता चलेगा। ये तो परमेश्वर है। रोज संध्या आरती में क्या पढ़ते हो? अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। लेकिन जब गुरु को साहिब मानोगे तब इतना विश्वास होगा। और गुरु के रहते सहते अगर दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की फोटो को साहिब मान के उसका प्रकट दिवस मनाओगे तो खाक तुम्हारा विश्वास होगा, फिर गुरु तुम्हारी कभी नहीं सुनेगा। तो भाई साहब काल ठग रहा है, एग्रीमेंट टूट रहा है। केवल संतों, भक्तों तथा सतगुरु से सगाई यानी रिश्ता रखूंगा। रात दिन चलते फिरते कर्म करते करते नाम जाप करूंगा। यदि कोई कष्ट मानव जीवन में आएगा तो उसे सहन करते हुए भी आपको याद किया करूंगा। छोटी छोटी बातों को लेके प्रार्थना ले लगाऊंगा। गुरुजी छोरा बीमार हो गया, छोरे के खांसी हो गई, जुकाम हो गई। सतलोक आश्रम बरवाड़ा में भाई और बहनों बहुत सारी आत्माएं छोटी छोटी बातों की प्रार्थना लगाती थी गुरुदेव से। जब हम लोग दर्शन करने जाते थे गुरुदेव के लाइन में लग के, तो बहुत सारे भगन तो गुरुजी मेरे यहाँ दर्द हो गया, गुरुजी जुकाम नहीं, गुरुजी बुखार चढ़ गया। तो परमेश्वर सत्संगों में जानबूझ के, जैसे उनको जुकाम हो गया हो, उनको खांसी हो गई हो, सत्संग में बार बार परमात्मा बीच में खांसते थे, बार बार में रुमाल से नाक साफ करते थे, क्योंकि लीला तो परमात्मा पूरी करता है। एक संदेशा दिया करते थे गुरुदेव भगवान उन आत्माओं को। मालिक को पता था कि अगर मैं डायरेक्ट इसको कुछ बात बोलूंगा तो ये नाराज हो जाएगा, ज्ञान तो इसको है ही नहीं, बिना ज्ञान के तो छोटी छोटी बातों के लिए मेरे से ये प्रार्थना लगाता है। अगर मैं डायरेक्ट इसको बोल दूंगा तो नाराज हो जाएगा। तो परमेश्वर तो सार्वजनिक तौर पर सामूहिक रूप से सबको संदेश देते हैं। तो गुरुदेव जानबूझकर ऐसी लीला करते थे, जानबूझ के परमात्मा टेबलेट खाने की लीला करते थे, बार बार रुमाल से नाक को पूंछने की लीला करते थे, बार बार खांसने की लीला करते थे, ताकि संगत को एक संदेशा चला जाए कि भैया ये सतलोक नहीं है, ये काल का लोक है, अभी तुम 21 ब्रह्मांड में फंसे पड़े हो। और जब तक रहोगे तब तक भैया ये हाड़ मांस का शरीर है, 36 जोड़ है इसके अंदर, इसमें खांसी भी चलेगी, इसमें जुकाम भी चलेगी, इसमें छोटा मोटा बुखार भी होगा, छोटी मोटी कोई परेशानी भी होगी, घुटनों में दर्द भी होगा, कमर में भी होगा और गर्दन में भी होगा। और भक्ति करोगे तो धीरे धीरे परमात्मा दया करेगा। तो परमात्मा एक संदेशा दिया करते थे कि छोटी छोटी बातों के लिए मेरे से प्रार्थना ना लगाया करो, मेरा अनमोल समय फालतू की बातों में बर्बाद ना करवाया करो। तो परमेश्वर इस प्रकार की लीला करके अपने आप को खांसी लगाते थे, जुकाम लगा लेते थे। अन्यथा परमेश्वर का तो विदेह शरीर है, गुरुदेव भगवान का तो नूरी शरीर है। परमेश्वर को कहां से खांसी आएगी, कहां से परमेश्वर को छींक आएगी, कहां उनको जुकाम लगेगी? ये जुकाम तो हम 2 कोड़ी के जीवों को लगती है, बुखार तो हमें होता है, बीमारियां तो हमारे पीछे दौड़ती है। उस तेज पुंज के नूरी शरीर में कहां बीमारियां आसपास भी नहीं होती। तो परमेश्वर सार्वजनिक तौर पर ऐसा संदेशा देते हैं अपनी आत्माओं को। भाई और बहनों को ये ना सोचे कि पवनदास कहीं बढ़ चढ़ के ज्यादा ही अपने गुरुजी की महिमा कर रहा है इस प्रकार की बातें बोल के, क्योंकि ये काल है ना, ये मन में खरपतवार पैदा करेगा कि पवनदास कहीं आवश्यकता से ज्यादा ही बोल रहा है यार खांसी जुकाम के लिए, कि गुरुजी को खांसी जुकाम नहीं होती। अरे जब गुरु को परमात्मा मान लिया, उनका तेज पुंज का शरीर मान लिया, तो खांसी जुकाम कहां से हो जाएगी? फिर गुरु यदि खांसी जुकाम की लीला करेगा तो भाई वो लीला ही है। गुरु के अंदर वो बलगम पैदा नहीं होता, गुरु के अंदर हाड़मास का शरीर नहीं है। जो गुरु के अंदर टट्टी पेशाब वो गोबर भरा होगा, तो ये आवश्यकता से ज्यादा बड़ाई नहीं है, ये तो बहुत कम है, क्योंकि हम जानते नहीं है गुरुदेव के बारे में पूरा। जितना जान पाए हैं उनके आशीर्वाद से 1-8% केवल उतना ही बता पा रहे हैं। अन्यथा इनकी महिमा तो परमात्मा कहते हैं क्या धरती का फेर है, क्या आकाश का तोल, और क्या सतगुरु की महिमा करूं है। और राजा मोर ध्वज के माध्यम से गुरुदेव ने क्या बताया कि महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, इस सतगुरु के गुण लिखे न जाए। इनकी क्या महिमा कर सकते हैं हम, हमारे पास शब्द नहीं है। अरे जितने हैं उतनी तो करो,
जितने भगवान ने दे रखे हैं उतनी तो करो, उतना तो फायदा उठा लो। परमेश्वर की महिमा, सत्य पुरुष की महिमा किसी सौभाग्यशाली को मिलती है।